हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम वंशिका है और मैंने स्टार्ट की है फैशन डिजाइनिंग जर्नी बेसिक से। तो इस जर्नी में आज हम सीखने वाले हैं बेसिक ब्लॉक यानी कि बेसिक फर्मा। जब हम ब्लाउजिंग की कटिंग करते हैं या फिर कुर्ती की कटिंग करते हैं तो उसके लिए एक बेसिक फर्मा होता है। उसी फर्मे में हम चेंजेस करके कुर्ती या ब्लाउज बनाते हैं। तो देरी ना करते हुए देखते हैं कि बेसिक ब्लॉक कैसे बनाना है। तो आज हम सीखेंगे बोथ डीप नेक बेसिक ब्लॉक और इसी तरह सीरीज वाइज सीखेंगे। फिर हम बोथ पैक नेक सीखेंगे और फिर हम वन डीप वन पैक सीखेंगे। इन 3 पैटर्न के अंदर ही हमारे सारे डिजाइन बनते हैं। ये हमारे बेसिक पैटर्न है। तो चलिए सीखते हैं बोथ डीप नेक बेसिक ब्लॉक। बेसिक ब्लॉक बनाने के लिए हमने न्यूज़पेपर को इस तरीके से लिया और डबल फोल्ड किया। डबल फोल्ड करने के बाद हम इस पर स्ट्रेट लाइन बनाएंगे इस तरीके से। यहाँ पर हमने स्ट्रेट लाइन बना ली। स्ट्रेट लाइन बनाने के बाद हम मेजरमेंट लेंगे। मैं मेजरमेंट आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये हमारे मेजरमेंट रहने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शोल्डर देखेंगे। फुल शोल्डर 14.5 इंच होने वाला है। तो हम सबसे पहले 14.5 इंच है हमारा फुल शोल्डर। तो 14.5 इंच को हम 2 से डिवाइडेड कर लेंगे। तो 2 से डिवाइड करने के बाद हमारा 7.25 इंच आंसर आएगा। मेरा कैलकुलेटर खराब हो गया तो मैं दिखा नहीं सकती, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ 7 पॉइंट। आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। मान लीजिए हमारा शोल्डर है 14.5 इंच, तो हमको इस तरीके से डबल फोल्ड करना है। जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो डबल फोल्ड करेंगे, और अगर हम किसी चीज को 4 से डिवाइड करेंगे तो हम इसे 4 फोल्ड कर लेंगे। तो अब हमने 2 से डिवाइड किया तो हमें यहाँ पर देखिए मिल गया, ये 7.25 इंच मिला है, एकदम परफेक्ट। इस तरीके से यहाँ पे इंच टेप को रखेंगे स्ट्रेट लाइन पर और 7.25 पर एक निशान लगा लेंगे। अब हम यहाँ से 1 इंच डाउन जाएंगे और एक निशान इस तरीके से बना लेंगे। उसके बाद हमने 2.5 इंच नेक विड्थ लेनी है। इस तरीके से निशान लगाएंगे और इन दोनों लाइनों को आपस में मिला देंगे इस तरीके से क्रॉस में। इस तरीके से मिलाने के बाद हम चेस्ट लाइन का निशान लगाएंगे। उसका निशान लगाने के लिए हम डीप नेक फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हमारा चेस्ट डीप नेक फॉर्मूला यूज करने के लिए हमें सबसे पहले हमारी चेस्ट का पता होना बेहद जरूरी है। तो हमारी चेस्ट 38 इंच है। तो 38 इंच हमारा देखिए कौन सी लाइन में आएगा। इस लाइन में 28 से 31.75 चेस्ट राउंड होना चाहिए, तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। और 32 से 44.75 के बीच होगा तो ये फॉर्मूला यूज होगा, और 45 प्लस होगा तो ये फॉर्मूला यूज होगा। तो हमारी चेस्ट 38 इंच है जो सेकंड लाइन में आएगी। तो हमारा फॉर्मूला यूज होगा चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस 0.5 इंच। तो हमारा आंसर आया है, हम कैलकुलेट कर लेना आप लोग फोन में, चेस्ट डिवाइडेड बाय 6, यानी जो हमारा चेस्ट का मेजरमेंट है उसको हम भाग देंगे 6 से और उसमें जोड़ देंगे 0.5 इंच यानी कि आधा इंच। यानी कि हमारी चेस्ट के मेजरमेंट को हम भाग देंगे 6 से और उसमें आधा इंच जोड़ देंगे। मैं हिंदी में भी बता रही हूँ बिल्कुल, क्योंकि काफी लोग ऐसे हैं जिनको इंग्लिश समझ नहीं आती कि डिवाइड क्या किया, तो उन लोगों को इजी हो जाता है समझना। तो इस तरीके से हमने करना है। तो हमारा आंसर आया 6.8 इंच। तो हम इस तरीके से 6.8 इंच पर एक निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। और कुछ लोग बोल रहे थे कि मैं काफी स्पीड से बोलती हूँ, तो आप मुझे बताना क्या आज भी मैं स्पीड से बोल रही हूँ और आप लोगों को समझने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं और खुद में इम्प्रूवमेंट लाऊंगी, थोड़ा और स्लो बोलने की प्रैक्टिस करूंगी। अब हमने क्या करना है, चेस्ट डिवाइडेड बाय 4 करना है। तो चेस्ट डिवाइडेड बाय 4 करने के बाद हमारा आंसर आया 9.5 इंच। तो हमने 9.5 इंच पर एक निशान लगाया। उसके बाद हमने 1.5 इंच मार्जिन का लिया, उसका निशान लगाया। अब हमने इंच टेप को यहाँ स्ट्रेट लाइन पर रखा और 16 इंच पर लेंथ पर, यानी कि बेसिक ब्लॉक की लेंथ ली हमने 16 इंच। आप 15.5 इंच ले सकते हैं या 16 इंच ले सकते हैं। और अब हमने यहाँ से स्ट्रेट लाइन बना लेनी है इस तरीके से। अब हम यहाँ से वेस्ट डिवाइडेड बाय 4 करेंगे और हमारा आंसर आया 8.5 इंच, क्योंकि हमारी वेस्ट थी यानी कि हमारी कमर थी 34 इंच। तो इस तरीके से हमने 8.5 इंच पर एक निशान लगाया और 1.5 इंच मार्जिन का लिया
और उसका निशान लगा लिया। अब हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन बनाएंगे इस तरीके से। अब ये स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। अब स्ट्रेट लाइन बनाने के बाद हम ऊपर से शोल्डर माइनस हमें कितना करना है वो देखेंगे। तो हमें रेडी शोल्डर कितना रखना है हम सबसे पहले ये डिसाइड करेंगे। तो हमें रेडी शोल्डर रखना है 2.5 इंच। बेसिक ब्लॉक के लिए 2.5 इंच बेस्ट होता है, क्योंकि 2.5 इंच सबसे ज्यादा यूज होने वाला रेडी शोल्डर है, वो चाहे कुर्ती में हो या ब्लाउजेज में हो। तो अब हमारा नेक डीप रहने वाला है राउंड नेक, और डीप रहने वाला है हमारा नेक 7 इंच। ये हम सबसे पहले बैक पार्ट का ब्लॉक बनाएंगे, उसके बाद हम फ्रंट पार्ट का बनाएंगे। तो बैक में हमारा नेक है 7 इंच और शेप है हमारा राउंड नेक शेप। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा शोल्डर माइनस 1 इंच होगा, क्योंकि इस लाइन के सामने ये देखिए 1 इंच आ रहा है, क्योंकि हमारा 7 इंच है ना। तो आप 1 इंच भी और कमाल की बात एक चीज बताती हूँ, आप 7 इंच अगर आता है तो आप ये भी -1 इंच भी कर सकते हैं, और अगर आपका 7 इंच आ रहा है तो आप 1.2 इंच भी कर सकते हैं। मैं मोस्टली जब हमारा स्टार्ट होता है तो वहां से यूज करती हूँ। तो यानी कि 7 इंच आ रहा है तो मैं 1.2 इंच शोल्डर माइनस करूंगी। तो इसमें मैं 1.2 इंच शोल्डर माइनस करूंगी। तो 1.2 इंच किस तरीके से माइनस करना है, इस तरीके से हम यहाँ पर इंच टेप को रखेंगे और यहाँ से 1.2 इंच पर निशान लगाएंगे। और अब हम इस निशान से इंच टेप को इस तरीके से रखेंगे और हमारा 6 इंच आंसर आ रहा है, और इसको सेम यहाँ पे निशान लगा देंगे 6 इंच पर इस तरीके से। अब हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन बनाएंगे इस तरीके से। ये स्ट्रेट लाइन बनाने के बाद हम इन दोनों यहाँ पर इंच टेप को इस तरीके से रखेंगे और इन दोनों लाइनों का सेंटर ले लेंगे इस तरीके से। अब हम अपना आर्म होल क्रॉस मार्क चेक करेंगे, उसके लिए भी हमारे पास चार्ट है। तो हम अपना चार्ट देखेंगे। तो अब हम बैक पार्ट का आर्म होल क्रॉस मार्क चेक करेंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट का आर्म होल क्रॉस मार्क चेक करने के लिए हम ये वाली लाइन देखेंगे और ये वाली लाइन देखेंगे। ये वाली नहीं देखनी है, ये फ्रंट के लिए देखनी है। तो हमारी चेस्ट राउंड आएगा इस वाली लाइन में। तो हम और इस वाली लाइन के सामने बैक पार्ट में है हमारा 1 इंच आर्म होल क्रॉस मार्क। तो हम इस तरीके से इंच टेप को लेंगे और यहाँ पर रखेंगे। ये वाला जो पॉइंट है ना, यहाँ पर इंच टेप को रखना है और इस तरीके से 1 इंच पर एक निशान लगा लेना है। अब हम अपना फ्रेंच कर्व या फिर आर्म होल शेपर भी बोलते हैं इसे, ये लेंगे और इस तरीके से इसे ऐसे सेट करेंगे ताकि हमारा शेपर में इस तरीके से हमारा शेपर इस लाइन से और इस लाइन से तीनों से आपस में टच हो, ताकि एक परफेक्ट शेप बने। तो इस तरीके से हमने शेप देनी है। ये देखिए कितनी अच्छी शेप आई है। तो इस तरीके से हमने अपने आर्म होल को शेप दे दिया है। अब हम आर्म होल को शेप देने के बाद नेक डीप चेक करेंगे। नेक डीप के लिए आपको क्या करना है, इस तरीके से इंच टेप को रखना है और इस मतलब ये देखिए जहां पर 2.5 इंच पर निशान लगाया था वहां पर इंच टेप को इस तरीके से रखेंगे और जहां पर भी हमारा क्रॉस में जा रहा है वहां तक इन दोनों लाइनों का सेंटर ले लेंगे। इस लाइन से आर्म होल लाइन से और नेक विड्थ लाइन से इन दोनों लाइन का सेंटर लेंगे इस तरीके से, और यहाँ इंच टेप को इस तरीके से रखेंगे सेंटर से। और हमारी नेक डीप थी 7 इंच, तो 7 इंच पर इस तरीके से निशान लगाएंगे और निशान लगाने के बाद हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। इस तरीके से हमने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनाई। स्ट्रेट लाइन बनाने के बाद जितना हम ऊपर से हमें जितना अपना शोल्डर रखना है उस शोल्डर में 1 इंच प्लस करके लेंगे, क्योंकि हाफ इंच हमारा इस साइड स्टिचिंग का जाएगा और हाफ इंच इस साइड। तो हमारा रेडी शोल्डर कितना था 2.5 इंच। तो 2.5 इंच में हम हाफ इंच इस साइड से स्टिचिंग का प्लस करेंगे और हाफ इंच इस साइड से, तो हमारा आएगा 3.5 इंच। तो इस तरीके से 3.5 इंच पर निशान लगाना है और हमें नेक विड्थ अपने आप मिल जाएगा। जो हमने पहले निशान लगाया था वो तो कंपलसरी है, लेकिन उसके बाद जब हम रेडी शोल्डर चेक करेंगे तो हमें नेक विड्थ अपने आप मिल जाएगा। कुछ लोगों का ज्यादा भी हो सकता है, कुछ लोगों का कम भी हो सकता है, वो आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग होगा। तो उसके बाद हमने जितना हमारा यहाँ पर आया है सेम निशान हमने नीचे के साइड लगाना है इस तरीके से। अब हम यहाँ से भी स्ट्रेट लाइन बना देंगे इस तरीके से और हम इसे शेप दे देंगे राउंड नेक शेप। इस तरीके से हम फ्रेंच कर्व से ही इसे शेप देने वाले हैं।
ये हमने इसे शेप दे दी। ये हमारा बेसिक ब्लॉक बिल्कुल रेडी है बैक पार्ट का। अब हम इसे कट कर देंगे इस तरीके से। और आज मेरी दूसरी कैंची मिल नहीं रही थी तो मैंने अपनी ये कपड़े वाली ही कैंची यूज कर ली। आप लोगों को ये नहीं करना है, मुझे तो आप लोगों को वीडियो दिखाना था इसलिए करना पड़ा। नहीं तो जो कैंची आप फैब्रिक पर यूज करते हैं वो कपड़े पर मत करना। तो इस तरीके से ये हमारा बैक पार्ट का बेसिक ब्लॉक रेडी है। अब हम फ्रंट पार्ट का ड्रॉ करेंगे। तो इस तरीके से हमने एक और न्यूज पेपर ले लिया है फ्रंट पार्ट का ड्रॉ करने के लिए। अच्छे से सेट करेंगे। अब हम इस पर एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे इस तरीके से। स्ट्रेट लाइन बनाने के बाद हम शोल्डर डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। शोल्डर डिवाइडेड बाय 2 करने के बाद हमारा आंसर आया 7.25 इंच, क्योंकि हमारे फुल शोल्डर थे 14.5 इंच। तो इस तरीके से निशान लगाया और यहां से 1 इंच डाउन पर एक निशान लगाया। अब हमने 2.5 इंच नेक विड्थ का लिया। अब हमने यहाँ पे क्रॉस लाइन बना ली है इस तरीके से। इतना करने के बाद हमने अपना डीप नेक चेस्ट लाइन बनाने के लिए डीप नेक फॉर्मूला यूज करना है। तो जो हमारा बैक पार्ट में आंसर आया था वही फ्रंट में आएगा, क्योंकि ये हमारा बोथ डीप नेक है, यानी कि आगे और पीछे से डीप नेक। जब आपका चेंज होता है ना आगे से डीप और पीछे से पैक, तो हमारा आर्म होल या चेस्ट लाइन में भी चेंज आता है। लेकिन दोनों अगर डीप है दोनों पैक है तो हमारा सेम ही आंसर आएगा। तो हमारा 6.8 इंच पर हम इंच टेप को इस तरीके से रखेंगे। चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस 0.5 इंच करना है। मैं आपको फिर भी रिपीट कर देती हूँ फॉर्मूला। चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस 0.5 इंच करना है। हमारा आंसर आया 6.8 इंच। तो हमने इंच टेप को यहाँ पर रखा जहां से 1 इंच डाउन का निशान लगाया था और 6.8 इंच पर इस तरीके से निशान लगा लेंगे। ये निशान लगाने के बाद हम यहाँ पर स्ट्रेट लाइन बनाएंगे इस तरीके से चेस्ट के लिए। अब हम चेस्ट डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो हमारा आंसर आया 9.5 इंच। इस पर हमने यहाँ पे इस तरीके से निशान लगाया और हमने 1.5 इंच मार्जिन का ले लिया। अब हम यहाँ से लेंथ लेंगे एक बार इस तरीके से। हमने यहाँ से लेंथ ले लेनी है 16 इंच पर हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे। बेसिक ब्लॉक में आप 16 इंच ही लेंथ ले, आप 15.5 ले सकते हैं वैसे, लेकिन 16 बेस्ट है। इस तरीके से सीधी लाइन बनाएंगे और अब हम वेस्ट डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो हमारा आंसर आया 8.5 इंच, क्योंकि हमारी वेस्ट का मेजरमेंट था 34 इंच। और 1.5 इंच पर एक निशान लगाया मार्जिन का और फिटिंग लाइन के निशान को फिटिंग लाइन से मिला देंगे और मार्जिन लाइन के निशान को मार्जिन लाइन से मिला देंगे इस तरीके से। अब इतना करने के बाद हम शोल्डर माइनस करेंगे। शोल्डर माइनस करने के लिए हम शोल्डर माइनस चार्ट देखेंगे। तो हमारा रेडी शोल्डर 2.5 इंच रहने वाला है। नेक डीप हमारा राउंड ही होगा और नेक शेप हमारा राउंड होगा और नेक डीप हमारा है 8 इंच। तो 8 इंच का नेक डीप हमारा इसी लाइन में आएगा जिस लाइन में हमारा 7 इंच का आया था, क्योंकि इस लाइन में हमारा 7, 8 और 8.75 इंच तक है। 9 इंच यहाँ से स्टार्ट होगा। ये 9 इंच मतलब 9 इंच से कम का है, जितना भी होगा उतना शोल्डर माइनस होगा। जो भी नेक आपका 7 इंच से 9 इंच से कम एक लाइन होगा अगर नेक डीप, तो आपका ये इतना शोल्डर माइनस होगा। तो हमारा है 8 इंच फ्रंट पार्ट का नेक डीप, तो हमारा 1.2 इंच ही होगा। तो इस तरीके से हम इंच टेप को रखेंगे और 1.2 इंच पर निशान लगाएंगे और जो भी हमारा यहाँ पर आएगा वही सेम हम नीचे की लाइन इस तरीके से निशान लगाएंगे, नीचे के साइड भी इस तरीके से। उसके बाद हमने इस तरीके से सीधा रखना है इंच टेप को इनके आपस में
और यहाँ पर इस तरीके से डॉट डॉट करके निशान बना देंगे। मैं आपको स्ट्रेट ही बना के दिखाती हूँ ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन क्लियर ना हो, सॉरी कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। फ्लो में कभी कभी ना हम उल्टा भी बोल देते हैं। तो इस तरीके से स्ट्रेट लाइन बनाई हमने, जैसे बैक पार्ट में बनाई। अब हम इस स्ट्रेट लाइन का सेंटर लेंगे। ये स्ट्रेट इस मतलब हमारे शोल्डर से चेस्ट लाइन के लाइन का सेंटर लेंगे। सेंटर लेने के बाद सेंटर पर हम इस तरीके से इंच टेप को रखेंगे और 2 लाइन जितना अंदर की तरफ एक निशान लगा लेंगे, सिर्फ 2 लाइन जितना, ज्यादा नहीं। अब 2 लाइन जितना निशान लगाने के बाद हमने स्केल को इस तरीके से यहाँ पे रखना है, इस पॉइंट पर रखना है और इस लाइन से इस तरीके से मिला देना है। इस तरीके से मिलाना है और थोड़ा आगे तक लेके जाना है, इस तरीके से करेंगे। अब हम ये फ्रंट पार्ट में हमें 2 लाइन जितना अंदर की तरफ निशान लगाना है, तब आर्मोल ड्रॉ करना है। अब हम क्रॉस मार्क चेक करेंगे, आर्मोल क्रॉस मार्क। तो उसके लिए हम अपना चार्ट देखेंगे। तो हमारी चेस्ट थी 38 इंच जो सेकंड लाइन में आ रही है और हमारा क्रॉस मार्क होगा 0.75 इंच। तो इंच टेप को इस तरीके से पकड़ेंगे और इस पॉइंट पर ही रखेंगे इस तरीके से और 0.75 इंच पर निशान लगा लेंगे। अब हम अपना फ्रेंच कर्व लेंगे, इस तरीके से रखेंगे, इस वाली लाइन से मिलाना है जो हमने ये तिरछे में ली है और इसे अच्छे से सेट करना है। सेट करने के बाद हम इसे इस तरीके से अच्छे से शेप दे लेंगे इससे और ये हमारा फ्रंट पार्ट का आर्मोल ड्रॉ हो चुका है। अब आप एक बार आर्मोल चेक करेंगे। आर्मोल चेक करने के लिए आपको क्या करना है, हमारे आर्मोल मान लीजिए हमारे, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ, इसके 18 इंच है। तो आपको इंच टेप को ½ इंच ऊपर से इस तरीके से छोड़ना है और ½ इंच इस साइड से छोड़ते जाना है। इस तरीके से सेट करना है इंच टेप को और गोल घुमाकर देख लेना है कि ये हमारा कितना होगा। तो ये हमारा देखिए हमारा 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा है। इसका मतलब ये हमें मतलब ना तो लूज होगा ना टाइट होगा। हमारा जो भी आर्मोल आए उससे हमारा 1-1.5 इंच एक्स्ट्रा ही होना चाहिए ताकि हमें कोई भी हैंड मूवमेंट में प्रॉब्लम ना हो। तो ये हमारा बिल्कुल एकदम परफेक्ट आया है। उसके बाद हम अपना शोल्डर का निशान लगा लेंगे। हमारे रेडी शोल्डर है 2.5 इंच, इसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे स्टिचिंग के लिए, जो हमारा ½ इंच इस साइड जाएगा और ½ इंच हमारा नेक के साइड जाएगा। तो हमारा 3.5 इंच पर निशान आएगा। इस तरीके से निशान लगा लेंगे। अब हम इन दोनों लाइनों का सेंटर लेंगे इस तरीके से, शोल्डर से हम नेक विड्थ के बीच का सेंटर लेंगे और सेंटर से हम नेक डीप का निशान लगाएंगे। इस तरीके से हमारा नेक डीप 8 इंच है तो हमने 8 इंच पर निशान लगाया। उसके बाद हमने यहाँ से स्ट्रेट लाइन बनाई। इस तरीके से स्ट्रेट लाइन बनाने के बाद हमने जितनी हमारी नेक विड्थ यहाँ पर आई है उतनी ही सेम हम नीचे के साइड ले लेंगे। 2.5 इंच ही यहाँ पर है तो 2.5 इंच यहाँ पर ले लेंगे और इस तरीके से स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। अब हम फ्रेंच कर्व से शेप दे देंगे नेक को। इस तरीके से हम इसे अच्छे से शेप दे देंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट का बेसिक ब्लॉक रेडी है। तो इस तरीके से हम अपना फ्रंट और बैक का बेसिक ब्लॉक रेडी कर लेंगे। और बेसिक ब्लॉक क्यों जरूरी है, प्रैक्टिस के लिए भी, आप ताकि आपको एकदम चीजें एक्सप्लेन करना भी आ जाए, क्योंकि जब हम किसी चीज को दोहराते जाते हैं तो उस चीज में हम एकदम परफेक्ट हो जाते हैं। और इस बेसिक ब्लॉक पर आप नेक पैटर्न बना के देख सकते हैं या फिर कोई भी स्लीव बना के देख सकते हैं। ये इसलिए है, जैसे आपको कोई नई पैटर्न ट्राई करनी है तो आप इस तरीके से ब्लॉक बनाइए और उस पर नेक बनाकर देख लीजिए और इसे आप संभाल कर भी रख सकते हैं। और उसके बाद आप कहीं अगर आप कोई अपनी दीवार बुटीक वगैरह की डेकोरेट कर रहे हैं तो उस पर लगा सकते हैं, काफी सुंदर दिखेगा। तो इस तरीके से हम इसे कट कर लेंगे अच्छे से। इस तरीके से हमने कट कर लिया है। फ्रंट पार्ट का बेसिक ब्लॉक भी हमारा तैयार है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट का हो चुका है और हमारा ये वाला बैक पार्ट का था। तो ये देखिए बैक, ये बैक है, ये फ्रंट है।
अगर कई बार ऐसा होता है हमारे शोल्डर आगे पीछे भी होते हैं, लेकिन इसमें हमारे शोल्डर आगे पीछे नहीं होंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट होंगे। ये देखिए, और ये सिर्फ बेसिक है, इसके बाद हम चीजें एडवांस में भी सीखेंगे। ये देखिए हमारी एकदम परफेक्ट स्टिचिंग होगी, इस तरीके से ये जॉइंट हो जाएगा। हमारी स्टिचिंग जब हम करेंगे ना तो एकदम परफेक्ट आएगा, बिल्कुल कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये न्यूज़पेपर पे थोड़ा लग रहा है। और देखिए बैक पार्ट क्योंकि हमारा इस तरीके से होता है, बैक पार्ट में हमारा एक्स्ट्रा होता है और फ्रंट में हमारे थोड़े कम होते हैं, आर्मोल शेप में होते हैं, और ये बहुत जरूरी होता है, नहीं तो यहाँ पे क्रीज आती है। इस तरीके से हमने बोथ डीप नेक ब्लॉक सीखा आज। फ्रंट, सर ये बैक। तो ये था हमारा बेसिक ब्लॉक बोथ डीप नेक। तो इस तरीके से हमने एक बेसिक ब्लॉक बनाना है। उसके बाद इसी पर हम ब्लाउज कैसे बनाते हैं, कुर्ती कैसे बनाते हैं, प्रिंसेस कट कैसे देते हैं, शोल्डर टू वेस्ट डार्ट कैसे देते हैं, सब कुछ इसी फर्मे के या इसी ड्राफ्ट के अकॉर्डिंग होगा, इसी ब्लॉक पे होगा। आप इस ब्लॉक का यूज नेक पैटर्न बनाने में, मतलब इस तरीके से करना है। ये हमारा बेसिक फर्मा है एक तरीके से। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।